एक छोटा सा लड़का जो कभी रेलवे स्टेशन पर चाय बेचता था, क्या वो सच में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रधानमंत्री बन सकता है? कहानी यहीं से शुरू होती है। ये कहानी है नरेंद्र मोदी की। 17 सितंबर 1950 गुजरात के एक छोटे से शहर वडनगर में जन्म हुआ। एक साधारण परिवार, सीमित साधन, लेकिन बड़े सपने। बचपन में उन्होंने अपने पिता के साथ रेलवे स्टेशन पर चाय बेची। वो समय आसान नहीं था, लेकिन यहीं से शुरू हुआ संघर्ष का सफर। कम उम्र में ही उनका झुकाव देश सेवा की तरफ होने लगा। वो जुड़े राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से। यहां उन्होंने अनुशासन, समर्पण और संगठन की ताकत सीखी। युवावस्था में उन्होंने घर छोड़ दिया और देश के अलग अलग हिस्सों में घूमे, आध्यात्मिकता और जीवन का अर्थ समझने के लिए। वापस लौटने के बाद उन्होंने पूरी तरह खुद को समर्पित कर दिया संगठन के काम में। धीरे धीरे उनकी पहचान बनने लगी। फिर उन्होंने राजनीति में कदम रखा। वो जुड़े भारतीय जनता पार्टी से। यहां उन्होंने संगठन को मजबूत करने का काम किया। उनकी मेहनत और रणनीति सबको दिखने लगी। समय के साथ उन्हें बड़ी जिम्मेदारियां मिलने लगी। और फिर आया साल 2001, जब गुजरात में भूकंप आया और राज्य को मजबूत नेतृत्व की जरूरत थी। उसी समय नरेंद्र मोदी को गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया। ये उनका पहला बड़ा मौका था। मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने विकास पर जोर दिया। सड़कें, बिजली, पानी, हर क्षेत्र में सुधार लाने की कोशिश की। गुजरात धीरे धीरे विकास का मॉडल बनने लगा। देश भर में उनकी चर्चा होने लगी। लेकिन उनका सफर आसान नहीं था। उन्हें आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा। कई चुनौतियां आईं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। समय बीतता गया और उनका नाम राष्ट्रीय राजनीति में उभरने लगा। फिर आया साल 2014। देश बदलाव चाहता था। लोग एक मजबूत नेतृत्व की तलाश में थे। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया। उन्होंने पूरे देश में रैलियां की, हर राज्य, हर शहर। उनका संदेश साफ था, विकास। उनकी बात लोगों तक पहुंचने लगी। युवाओं और आम जनता ने उन पर भरोसा जताया। और फिर आया चुनाव का दिन। नतीजे घोषित हुए। भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला। ये एक ऐतिहासिक जीत थी। और इसी के साथ नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने। ये सिर्फ एक चुनाव जीत नहीं थी, ये एक ऐसे व्यक्ति की जीत थी जिसने शून्य से शुरुआत की और अपने दम पर सब कुछ हासिल किया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने कई बड़े फैसले लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए। 2019 में एक बार फिर चुनाव हुआ और एक बार फिर जनता ने उन पर भरोसा जताया और वो फिर से भारत के प्रधानमंत्री बने। ये कहानी हमें क्या सिखाती है कि हालात चाहे जैसे भी हों, अगर इरादा मजबूत हो तो कोई भी ऊंचाई दूर नहीं। एक छोटा सा लड़का जो कभी चाय बेचता था, आज दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का नेतृत्व कर रहा है। और शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा सच है कि सपने छोटे नहीं होते, उन्हें छोटा बना देता है हमारा डर। अगर हिम्मत हो तो एक आम इंसान भी इतिहास लिख सकता है। इंडिया।